जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज हम सब के लिए नया दिन दिया और प्रभु की महिमा करने के लिए आज सुबह उठकर तो मौका हमें परमेश्वर ने दिया है प्रभु के भवन में आकर और प्रभु के साथ संगति करने का। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऑनलाइन में भी आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमालय मिशन ऑनलाइन सेवा सर्विस प्रचार देखने के लिए और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ठीक है, आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप प्रभु का वचन मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ जर्मिया चैप्टर 17 वर्सेस 7 to 8। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 7 और 8 आयत। जर्मिया चैप्टर 17 वर्सेस 7 to 8। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय का 7 और 8 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। आमीन आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक यहाँ से रहेगा यहोवा पर भरोसा रखना। ये मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा यहाँ से, यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर के वचन में यहाँ बताया कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नाली के किनारे में लगा हुआ है और जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते भी हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, वो तब भी फलता रहेगा। परमेश्वर के वचन में भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। तो हमें यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हम मसीह लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए हमें यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। उसी पर हमारे लिए विश्वास रखना है। यदि हम उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए धन्य बताया, धन्य कहा और हम आशीषित व्यक्ति ठहरेंगे। वो पेड़ का यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि जो नदी के किनारे में लगा होता है और वो हरा भरा रहेगा, उसके पत्ते भी नहीं मुरझाएंगे और सूखे वर्ष में भी वो फलता रहेगा, फल देता रहेगा। और नाली के जो नदी के किनारे में उसको जो जड़ उसकी वहाँ पर फैली रहेगी। परमेश्वर के वचन में बताया ऐसे हमारा जीवन आशीषित होगा, हरा भरा हमारा जीवन होगा जब हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस पर जब हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। आमीन। इसलिए हमें यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपने आप पर हमारे लिए भरोसा नहीं रखना, अपने ऊपर हमारे लिए भरोसा नहीं रखना है, अपनी ज्ञान बुद्धि पर हमारे लिए भरोसा नहीं रखना है, किसी दुनिया की चीज़ों पर हमारे लिए भरोसा करके नहीं चलना चाहिए, ना किसी लोगों पर हमारे लिए भरोसा रखना है, क्योंकि लोग भी सब धोखेबाज होते हैं, धोखा दे देते हैं। किसी पर भरोसा हम नहीं रख सकते हैं। किसी पर भरोसा रखने से हमारे जीवन में काम नहीं होगा, हम आशीषित व्यक्ति नहीं ठहरेंगे, हमारे जीवन में आशीष नहीं होगा, हमारा जीवन फल नहीं फलाएगा। इसीलिए हमें जब यहोवा परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, उसी पर जब हम विश्वास रखते हैं, उसी के साथ में जब हम जीवन जीते हैं, चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष में बनाएगा। आमीन। इसीलिए हमें यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रख के चलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अपने ऊपर ही भरोसा रखते हैं। सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ हमने किया, सब कुछ हमने बनाया, सब कुछ हमने मेहनत किया। ऐसे बहुत सारे लोगों का जो है कि दिमाग में होता है, सब कुछ हमने अपने आप से बनाया, लेकिन नहीं, उस खुदा पर हमारे लिए भरोसा रखना है। सब कुछ हमारे जीवन में करने वाला, देने वाला वही परमेश्वर है। हम अपना बल ताकत से, कोशिश से हम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में, हम कुछ नहीं पा सकते हैं, कुछ नहीं हम बना सकते हैं। जितना मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी अपने ऊपर में भरोसा रख लो, कुछ नहीं हो सकता जब तक कि परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं रखते, उसका हाथ जब तक हमारे ऊपर में नहीं है, हम आशीषित नहीं होते हैं।
कितना अपना बल ताकत पर, अपना ज्ञान बुद्धि पर, अपना एजुकेशन पढ़ाई पर घमंड रखते हैं, कितना अपना रुपया पैसा पर जो है कि चलते हैं, भरोसा रखते हैं, घमंड करते हैं। इसलिए ये बातें हमारे जीवन में काम नहीं करेंगी, इससे हमारे जीवन में काम नहीं होगा। इसलिए हमें क्या है कि यहोवा पर भरोसा रखने के लिए, विश्वास रखने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन में हमारे लिए बताया है। जो अपने ऊपर में भरोसा करके चलते हैं, दुनिया की चीज़ों पर भरोसा करते हैं, अपना ज्ञान बुद्धि पर, बल ताकत पर भरोसा करते हैं, वो कामयाब नहीं होते हैं, वो सफलता प्राप्त नहीं करते हैं जीवन में, लाइफ में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, फेलर हो जाते हैं, असफलता उनके लिए मिलती है, आशीष प्राप्त नहीं करते, उनका जीवन अच्छा नहीं होता। लेकिन जो यहोवा परमेश्वर पर अपना भरोसा करके चलते हैं, जो यहोवा परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए विजय देता है। आमीन। परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित करता है। इसलिए आज की सुबह हमें जो है कि परमेश्वर के वचन से हमारे लिए सीखना है कि हमें यहोवा परमेश्वर पर हमारे लिए भरोसा रखना है, उसी पर विश्वास करके हमारे लिए चलना है, क्योंकि हम अपने आप से हम कुछ जीवन में कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सब कुछ करने वाला हमारे जीवन में प्रदान करने वाला, देने वाला, हमारा ध्यान केयर करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। उसी के सहारे हमारे लिए चलना है, उसी के सहारे हमारे लिए जीवन जीना है, उसी पर भरोसा करके हमारे लिए अपना जीवन व्यतीत करते जाना है, अपना जीवन व्यतीत हमारे लिए करना है, क्योंकि वही सब कुछ हमारे जीवन में करता है। इसलिए हमें किसी भी बातों के लिए हमें चिंता फिक्र टेंशन हमारे लिए नहीं करना है, और क्योंकि सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में मुहैया करता है, परमेश्वर हमारे लिए देता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत मूल्यवान परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। इसलिए प्रभु वचन में बोलता है कि तुम किसी भी बातों के लिए चिंता मत करना, कि देखो मैं पक्षियों के लिए भी मैं खाना खिलाता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 25 to 33 में परमेश्वर के वचन में वहाँ पर हमें कहानी देखने के लिए मिलती है। मत्ती उसका 6 अध्याय का 25 आयत से लेकर 33 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक कहानी हमारे लिए देखने के लिए मिलती है कि किसी भी बात के लिए चिंता मत करना। तुम अपने खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, अपने जीवन के लिए चिंता मत करना कि कैसे हमारा जीवन चलेगा, लेकिन तुम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। देखो मैं पक्षियों के लिए जो ना बोते हैं, ना कहीं बोते हैं, ना कहीं वो काटते हैं, ना उनके कोई भंडार खत्ता होता है, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए भोजन खिलाता हूँ। इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। अन्य जातियों के जैसे तुम मत बनना। वो चिंता करते हैं कैसे हमारा जीवन चलेगा, क्या हम खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या लगाएंगे, क्या हमारे जीवन में होगा, कैसे हम सफलता प्राप्त करेंगे, कैसे हम कामयाब बनेंगे, कैसे हमारा जीवन अच्छा चलेगा, कैसे हमारा परिवार आशीषित होगा। उन लोगों के लिए चिंता होती है। अन्य जाति लोगों के लिए जो प्रभु में भरोसा नहीं रखते हैं, जो प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग चिंता करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम तो परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना, तो सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा। जहाँ परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की जब खोज हम करते हैं, जब प्रभु के साथ में हम चलते हैं, हम जीवन जीते हैं, उस पर भरोसा विश्वास करके हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ प्रदान करेगा। आमीन। परमेश्वर सब कुछ हमारे जीवन में मुहैया करेगा। जब हम उस खुदा के पास में आते हैं, उससे दुआ प्रार्थना हम करते हैं, प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, संगति में हम बने रहते हैं, मसीह जीवन में हम चलते रहते हैं, प्रभु की महिमा जब हम करते हैं, तो परमेश्वर ने वायदा किया है कि परमेश्वर हर कुछ, सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए देगा। परमेश्वर का एक वायदा है। परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी चीज़ों का अभाव परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए प्रदान करेगा। इसलिए क्या है कि हमें उसी यहोवा परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना है। कभी भी अपना ताकत पर, कभी अपना बल पर, कभी अपना दिमाग बुद्धि पर हमारे लिए भरोसा करके नहीं चलना है। अपना हमारे ज्ञान पर हमारे लिए भरोसा नहीं करना, समझ पर, हमें यहोवा परमेश्वर पर अपना भरोसा करके चलना चाहिए। तभी हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा और हमारे जीवन को आशीष में बनाएगा, आशीष देगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 5 to 8, नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 5 आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसका 3 अध्याय का 5 से 8 में देखते हैं, तो देना वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना
और उसको याद करके सब काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है। हमें यहोवा परमेश्वर पर ही अपना विश्वास भरोसा बनाए रखना है, ना कि हमें अपने दिमाग, ज्ञान, बुद्धि, समझ पर, अपने आप पर हमारे लिए भरोसा करके नहीं चलना। प्रभु के वचन में हमारे लिए बताया और हमें उसी को याद करते रहना, उसी को हमें स्मरण करते रहना, उसी से दुआ प्रार्थना में हमारे लिए बने रहना है। और तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। मसीह जीवन में परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालता है। आशीषों के रास्ते परमेश्वर हमारे जीवन में खोलता है, बंद रास्ते भी परमेश्वर हमारे जीवन में खोल देता है। इसलिए हमें यहोवा परमेश्वर पर हमारे लिए विश्वास भरोसा करके चलना चाहिए। यदि हम अपने आप पर, हम अपने ऊपर हम भरोसा विश्वास करके चलेंगे, हम फेल हो जाएंगे, हम नाकामयाब हो जाएंगे और हमारे लिए रास्ता भी नहीं खुलेगा, रास्ता भी हमारा बंद हो जाएगा। यदि हम यहोवा परमेश्वर पर हम विश्वास करके चलते हैं, जिसने हमारे लिए बनाया है, जिसने जीवन दिया है, तो परमेश्वर हमारे लिए आशीषों के रास्ते खोलता है। आमीन। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, इसलिए उसके साथ में हमारे लिए बने रहना है, उसके साथ में हमारे लिए जीवन जीना है, क्योंकि वही परमेश्वर सब कुछ हमारे जीवन में कर सकता है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ही सब कुछ हमारे जीवन में कर सकता है। वही हमारे जीवन में सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जॉब चैप्टर 42 वर्स 2, अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय का 2 आयत में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती है। परमेश्वर यहोवा सब कुछ कर सकता है। वो हमारे लिए चंगाई दे सकता है, हमारे लिए छुटकारा दे सकता है, हमारे लिए आशीष दे सकता है, हमारे जीवन में शांति परमेश्वर दे सकता है, सफलता परमेश्वर हमारे जीवन में दे सकता है। सब कुछ वही परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला खुदा है। यहोवा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ हमारे जीवन में करता है। इसलिए उसी पर अपना भरोसा विश्वास हमारे लिए बनाए रखना है। अय्यूब का जीवन में देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने किया। जितना आशीष जो है कि उसके जीवन में था, शुरुआत में वो सब परमेश्वर ने उसके लिए दिया था। धनवान व्यक्ति इसको बनाया, और जब उसके जीवन में परीक्षाएं आई, मुश्किलें आई, समस्या सब कुछ खत्म होने के बाद भी, और रोग लगने के बाद भी, सर से लेकर पैर तक बड़ा बड़ा फोड़ा भी अय्यूब को निकले, सब कुछ उसका खत्म होने के परिवार बच्चे सब नाश खत्म होने के बाद भी सब कुछ परमेश्वर ने फिर से बनाया, फिर से परमेश्वर ने सब कुछ उसके लिए किया। दोगुना आशीष परमेश्वर ने उसके लिए दिया। जब 42 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर पर अपना भरोसा विश्वास करके चला, परमेश्वर पर अपना भरोसा उसने कम नहीं किया, परमेश्वर पर अपना विश्वास उसने कम नहीं किया और प्रभु में बने रहा, और परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दिया। आमीन। इसलिए वो खुदा हमारे लिए, हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसा कर सकता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में भी करेगा। हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा परमेश्वर सब कुछ देगा। परमेश्वर ने अय्यूब के लिए चंगाई भी किया और सब कुछ परमेश्वर ने वापस लौटाया। बच्चे, धन दौलत, सब कुछ परमेश्वर ने उसके लिए वापस लौटाया। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम उसके जीवन में किया। इसीलिए हमें उस पर विश्वास करके चलना है, क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। इसलिए हमें उस पर विश्वास करके हमारे लिए चलते रहना, उसी पर हमारे लिए भरोसा बनाए रखना हम मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं और तो हम कभी टल नहीं सकते, हम सदा प्रभु में बने रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, साम्स चैप्टर 125 वर्सेस 1-2, भजन संहिता उसका 125 अध्याय का उसका 1 और 2 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं है। परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है, वो सदा बना रहता है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो विश्वास करके चलते हैं, वो सिय्योन पर्वत के समान है। परमेश्वर के वचन में बताया, सिय्योन पर्वत जो कि टलता नहीं, वो हमेशा बने रहता है। ऐसे हम भी हमेशा प्रभु के साथ में हम बने रहेंगे। हम इधर उधर नहीं हो सकते, हम टल नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रभु के साथ में हम सदा सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए क्या है कि हमें यहोवा परमेश्वर पर हमारे लिए विश्वास करके चलना चाहिए। मसीह लोगों को उसी पर हमारे लिए भरोसा विश्वास करना है, क्योंकि हर एक मुश्किल कठिनाई में, हर एक समस्याओं में वो परमेश्वर ही
हमें बलता का सामर्थ्य देता है, वही हमारा बल है, वही हमारे लिए छुटकारा देता है, हमारी सहायता करता है, हमारे लिए निकालता है। इसलिए हम जो है कि हमारे लिए भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है साम्स चैप्टर 46 वर्सेस 1 to 3, भजन संहिता उसका 46 अध्याय का 1 आयत से लेकर 3 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है और संकट में अतिशय से मिलने वाला मेरा सहायक। इसलिए चाहे पृथ्वी भी उलट पलट हो जाए, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, चाहे जो कि पहाड़ भी समुद्र में चले जाएं, लेकिन हमारे लिए कोई भी डर नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम नहीं डरेंगे। इसलिए वो यहोवा परमेश्वर हमारा बल है और संकट में हमारी वो परमेश्वर सहायता करता है। हर एक मुश्किल कठिनाई समस्या हमारे जीवन में आने से वो हमारा सहायक परमेश्वर ठहरता है, हमारी सहायता परमेश्वर यहोवा वो करता है। इसलिए हमारे लिए डरना नहीं है, चाहे पृथ्वी लोटपोट हो जाए, समुद्र भी, चाहे पहाड़ भी समुद्र में चला जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन हमारे लिए डरना नहीं, हमारे लिए घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। उस खुदा में हमारे लिए बने रहना है, वही हमारी सहायता करता है। हर एक मुश्किलों से परमेश्वर हमारे लिए निकालता है, इसलिए उसी में हमारे लिए बने रहना है तो हम आशीषित होते जाएंगे। उस पर हम भरोसा रखेंगे, यहोवा परमेश्वर पर, तो हम आशीषित जीवन हम जिएंगे। प्रभु हमारे जीवन में फल फलाएगा, हम फल फलाएंगे और हम जो है कि आशीषित होते जाएंगे। इसलिए प्रभु वचन में लिखा है जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 5 आयत में लिखा है, मैं दाख लाता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, लेकिन मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब तक हम यहोवा परमेश्वर के साथ में हम बने रहेंगे, यीशु मसीह के साथ में हम जुड़े रहेंगे, उस पर अपना भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो हम फल फलाएंगे, आशीषित होंगे। प्रभु के वचन में हमारे लिए बताया, जैसे जब प्रभु से हम अलग हो जाएंगे हमारा जीवन सूख जाएगा। जैसे लकड़ियों को काट कर फेंक देते हैं, सूख जाती हैं, जलाने के काम में आती है, ऐसे हमारा जीवन भी सूख जाएगा, आशीषित नहीं होगा, फल नहीं फलाएंगे। जब हम प्रभु के साथ में जब हम बने रहेंगे तो हम आशीषित होंगे। इसलिए हमें प्रभु पर अपना भरोसा विश्वास हमारे लिए बनाए रखना है। यही प्रभु के वचन में बताया आज की सुबह कि हमें यहोवा परमेश्वर पर हमारे लिए भरोसा रखना चाहिए। यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करके हमारे लिए चलना चाहिए। यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करके जब हम चलते हैं, परमेश्वर में हम धन्य ठहरेंगे, परमेश्वर हमारे लिए धन्य कहेगा। और नाली और नदी के किनारे में जो वृक्ष लगा है उसके समान हमारा जीवन होगा, हरा भरा हमारा जीवन रहेगा, हमारा जीवन एक मुरझाएगा नहीं, सूखेगा नहीं, और परमेश्वर जो है कि आशीष देगा, हम फल फलाते जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष खुदा देगा। जब हम यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर में हम फल फलाएंगे और हम आशीषित होंगे। आमीन। ये प्रभु का वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब